के सीरियल की दुनिया में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह के बारे में। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को हुआ था। वह एक भारतीय गायक, संगीतकार, संगीत निर्माता है और हिंदी फिल्म संगीत में वे 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। 7 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें 2025 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अरिजीत सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में रियलिटी शो फेम गुरुकुल में भाग लेकर की थी। उन्होंने 2011 में फिल्म मर्डर 2 के गाने से फिर मोहब्बत से अपने हिंदी सिनेमा की शुरुआत की थी। 2013 में आशिकी 2 के गाने तुम ही के रिलीज़ होने से पहचान मिली, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और पहला फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया। उन्होंने पद्मावत 2018 के गाने भी गाए और ब्रह्मास्त्र में भी 2022 में गाना गाया और केसरिया के लिए 2 बार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी प्राप्त किया और 2020 से 2024 के लिए सबसे अधिक स्ट्रीम किए जाने वाले भारतीय कलाकार घोषित किए गए। जून 2025 तक वह 154 मिलियन से अधिक विश्व स्तर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले कलाकार में से एक बन गए। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल में कक्कड़ सिंह, एक पंजाबी सिख पिता, अदिति सिंह, एक बंगाली हिंदू मां के घर में हुआ था और उनका परिवार विभाजन के दौरान लाहौर से आया था। उन्होंने घर पर बहुत कम उम्र में संगीत शुरू किया। उनकी मौसी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया और उनकी नानी गाया करती थी और उनके मामा तबला बजाया करते थे। उनकी माँ भी गाती थी, तबला बजाती थी। उन्होंने राजा विजय सिंह हाई स्कूल के बाद कल्याणी विश्वविद्यालय से श्रीपत सिंह कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। उनके अनुसार एक अच्छे छात्र थे और लेकिन संगीत के अधिक परवाह करते थे। वीरेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित संगीतबद्ध गीत सिखाया। 3 साल की उम्र में उन्होंने हजारी बंधुओं के अधीन प्रशिक्षण लेना शुरू किया। 9 साल की उम्र में उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में गायन का प्रशिक्षण के लिए सरकार से छात्रवृत्ति मिली। बड़े होकर उन्होंने संगीत सीखा और उसके बाद अरिजीत सिंह ने अपने करियर तब शुरू हुआ जब उनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी, जिन्होंने महसूस किया कि वे भारतीय शास्त्रीय संगीत एक मरती हुई परंपरा थी और उन्हें वह गृहनगर छोड़ने और 18 साल की उम्र में रियलिटी शो फेम गुरुकुल 2005 में भाग लेने के लिए जोर दिया। दर्शकों का मतदान से उन्हें बाहर कर दिया गया। वे 6ठे स्थान पर आए। शो के दौरान फिल्म निर्माता संजय लीला बंसाली ने उनकी प्रतिभा का पहचाना और उन्हें गाना गवाया और ये उनकी फिल्म सावरिया में इस्तेमाल होने वाला था। निर्माण के दौरान और स्क्रिप्ट बदली गई और अरिजीत सिंह को हटा दिया गया और इसे कभी भी रिलीज़ नहीं किया गया। फेम गुरुकुल के बाद और उसके बाद उन्होंने एल्बम के लिए साइन किया जो कभी भी रिलीज़ नहीं हुई। उन्होंने एक अन्य रियलिटी शो 10 के 10 ले गए और दिल भाग लिया और जीता। उन्होंने 2006 में फ्रीलांस करने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। शहर के लोखंडवाला इलाके में एक किराए के कमरे में रहे और उन्होंने 10 के 10 ले गए दिल से मिली ₹1 मिलियन की पुरस्कार राशि को अपने रिकॉर्ड स्टूडियो बनाने का निवेश किया। वह संगीत निर्माता बन गए। विज्ञापनों, समाचार चैनलों, रेडियो स्टेशन के लिए संगीत रचना, गायन भी शुरू किया। अरिजीत सिंह ने अपने शुरुआती संगीत करियर में हिस्सा शंकर एहसान लोयर, विशाल शेखर, मिथुन, मोती शर्मा और प्रीतम जैसे संगीत निर्देशकों के लिए संगीत गाया और संगीत निर्माता के रूप में बताया। अन्य संगीतकारों के साथ काम करते हुए उन्होंने गायन का कोर्स भी किया और लेकिन प्रीतम के साथ भी काम किया। उन्होंने स्वयं संगीत निर्माण का प्रोग्राम भी शुरू किया। 2010 में अरिजीत सिंह ने प्रीतम के साथ 3 फिल्म गोलमाल 3, क्रूक और एक्शन रिप्ले में काम करना शुरू किया। उन्होंने 2010 की फिल्म केडी में संदीप चोटा द्वारा रचित गीत
गाया और तेलुगु फिल्म उद्योग में गायन की शुरुआत की। 2011 में अरिजीत सिंह ने मर्डर 2 से मिथुन रचना फिर मोहब्बत के साथ बॉलीवुड में संगीत की शुरुआत की, जिसे 2009 में रिकॉर्ड किया गया लेकिन 2011 में रिलीज़ किया गया। उसी वर्ष जब वह एजेंट विनोद 2012 के गीत रफ्ता के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे थे, प्रीतम ने उन्हें भी गाने के लिए कहा और एजेंट विनोद के अलावा अरिजीत सिंह ने वर्ष के दौरान रिलीज़ हुई 3 अन्य फिल्म प्रीतम के लिए डबिंग भी की और उसमें गाना गाया। उन्होंने 1920 इविल रिटर्न्स और चिरतन भट्ट के लिए उसमें गाना गाया और उसके बाद वो गाना काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने शंघाई फिल्म में विशाल शेखर की रचना दुआ पर गीत गाया और उसके बाद ये गाना काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और अरिजीत सिंह को उस गाने से बॉलीवुड में काफ़ी प्रसिद्धि मिली। उन्हें बर्फ़ी के लिए फिर ले आया दिल के लिए भी पुरस्कार मिला। अरिजीत सिंह की सफलता आशिकी 2 में मिली, जहां वे मुख्य और महत्वपूर्ण गायक थे। फिल्म के संगीत तुम ही हो के रिलीज़ के साथ ही इस गीत ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी दिलाए। उसी वर्ष तेलुगु फिल्म स्वामी रारा के उनके 3 गीतों को लोकप्रियता भी मिली। अरिजीत सिंह जवानी है दीवानी फिल्म में भी गाना गाते हुए नजर आए। कबीरा और इलाही गाते हुए और प्रीतम के साथ भी काम करना शुरू किया। कबीरा का सॉन्ग काफ़ी फेमस हुआ था। अरिजीत सिंह ने फटा पोस्टर निकला हीरो में प्रीतम द्वारा रचित रंग शरबतों का साथ ही राजकुमार के लिए गाना भी गाया और उन्होंने शाहरुख खान के लिए चेन्नई एक्सप्रेस में कश्मीर में तू कन्याकुमारी भी गाया और जिसे विशाल शेखर ने कंपोज किया था। नीति मोहन के साथ बॉस के हर किसी को ये युगल प्रस्तुति काफ़ी अच्छी लगी और इस वर्ष उन्होंने जैकपॉट के गाने भी कभी जो बादल बरसे भी गाया और लाल इश्क पर जैसे सॉन्ग गाते हुए नजर आए और उसके बाद तो से नैना को अपने दिल के सबसे करीब के रूप में चुना गया और ये सॉन्ग काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। 2014 में अरिजीत सिंह को अपने 2 पसंदीदा निर्देशकों साजिद वाजिद और AR रहमान के साथ काम करने के लिए मौका मिला। उन्होंने साजिद वाजिद के लिए मैं तेरा हीरो में 2 ट्रैक हीरोपंती का गाना गाया और रात भर उन्होंने AR रहमान के लिए गाने गाए और इन गानों से अरिजीत सिंह को काफ़ी फेमस हुए थे। उसके बाद यारियों के लिए एक गीत भी गाते हुए नजर आए। उन्होंने 2 स्टेट में मस्त मगन, गुंडे के जिया के साथ हिट स्टोरी 2 और जैसे पॉपुलर शोज़ में गाना गाते हुए अरिजीत सिंह नजर आए। विशाल भारद्वाज के साथ भी अरिजीत सिंह ने हैदर के 2 गाने रिकॉर्ड किए। हैप्पी एंडिंग में जैसे मेरा तू में सचिन जिगर के साथ भी काम किया और इस वर्ष उन्होंने कई अन्य निर्देशकों के साथ सहयोग किया, जिनमें टोनी कक्कड़, सावन आया है और पलक मुछाल तू ही है आशिकी में शामिल है। वर्ष के दौरान उन्होंने एक फिल्म के लिए भी हमदर्द, मिथुन के लिए हिट स्टोरी 2 के लिए 2 है दिल ये मेरा ये सॉन्ग गाते हुए नजर आए। उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर के लिए मनवा लागे विशाल शेखर के साथ, किल दिल के लिए सच दे पर शंकर एहसान लॉयर के साथ भी काम किया। उन्होंने 2 गाने गाए। प्रीतम चक्रवर्ती के लिए भी 3 ट्रैक गाए जिसे अरिजीत सिंह ने खुद गाया और वे मुस्कुराने वर्ष के लिए सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली और सुनो ना संगे मरमर सूफी गीत मस्त मगन के लिए 2 फिल्म फेयर भी जीते। अरिजीत सिंह ने गुलों में रंग भरे को चुना और मेहंदी हसन द्वारा गाया गया। विशाल भारद्वाज द्वारा हैदर के लिए फिर से लिखा गया और अरिजीत सिंह ने 2015 में फिल्म पोगास के गाने गाए और ये गाने तमिल में गाए गए थे और काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने राय के डांस के गाने सूरज डूबा है के लिए स्वर प्रदान के लिए, जिसे अमाल मलिक ने संगीत कंपोज किया था और उसके बाद अरिजीत सिंह ने कई और गाने भी गाए। उन्होंने कैलेंडर गर्ल्स के गाने ख्वाहिशें पर अमाल मलिक के साथ फिर से काम किया। रहमान की फिल्म आई के गाने में भी गाए और अरिजीत सिंह ने सचिन जिगर के साथ काम करने के अलावा उन्होंने
खामोश शाह और जितेंद्र शाह और मंज मुसिक जैसे कुछ नए संगीतकारों के साथ भी काम किया और एक पहेली लीला के लिए सोनू निगम 1999 के गाने दीवाना तेरा में भी एक गाना रिकॉर्ड किया। इश्क वेल ऑल इज़ वेल के गीत बातों में को तेरी पर सॉन्ग भी गाया। और अरिजीत सिंह ने 2015 में बॉलीवुड फिल्म गुड्डू रंगीला के लिए चिन्मय श्रीपदा के साथ इरशाद कामिल और अमित त्रिवेदी द्वारा लिखित सुइयां नामक एक रोमांटिक युगल गीत भी रिकॉर्ड किया। अरिजीत सिंह 2015 की फिल्म दिलवालों के लिए साउंड ट्रैक भी गाया और वो ट्रैक काफ़ी फेमस हुआ और प्रीतम द्वारा रचित अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखित शाहरुख खान और काजोल वाले संगीत वीडियो को अच्छी प्रसिद्धि मिली। अरिजीत सिंह ने 2015 में अपने निर्देशन की फिल्म की शूटिंग पूरी की और एक बंगाली फीचर फिल्म है जिसमें 7 फिल्म शामिल है और अरिजीत सिंह द्वारा यह सह लिखित फिल्म एक कार्य प्रगति विदेशों में कुछ फिल्मों समारोह में भेजा गया। 2016 में शुरुआत की। अरिजीत सिंह ने स्वानंद किरेकर द्वारा लिखित अमित त्रिवेदी द्वारा संगीत ये फितूर है मेरा गाया और ये सॉन्ग काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। अरिजीत सिंह बॉलीवुड के सबसे फेमस सिंगर में से एक कहलाते हैं। अरिजीत सिंह ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट बॉलीवुड में सॉन्ग गाए हैं और वो सभी सॉन्ग काफ़ी फेमस हुए हैं। अरिजीत सिंह बॉलीवुड के सबसे फेमस सिंगर में से एक कहलाते हैं जिनकी गायकी को बॉलीवुड में काफ़ी पसंद किया जाता है। अरिजीत सिंह जिस गाने को भी गाते हैं वो गाना सुपरहिट हो जाता है। अरिजीत सिंह का एक न्यू सॉन्ग आने वाला है जो बहुत जल्द ही दर्शकों को सुनने को मिलेगा। दर्शकों को अरिजीत सिंह का न्यू सॉन्ग सुनने के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह के बारे में और जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कृपया धन्यवाद।